आज हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बुनेर और वहाँ पीर बाबा वग़ैरह की सैर करवाएंगे आपको। और वहाँ पर दुश्वार गुज़ार एक रास्ता है, वहाँ की सैर भी आपको करवाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत इलाका है। लेकिन रोड की वजह से बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पहुँचे। रोड में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती है, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया ज़िला मर्दान से, और ज़िला मर्दान में भी मौसम सुबह 6 बजे के करीब बहुत ज़बरदस्त रहा। हल्की हल्की बारिश हुई और रास्ते को आप देख भी सकते हैं। तो अभी चलेंगे बरस्ता रोस्तम से होके हम ज़िला बुनेर जाएंगे। वहाँ पर पीर बाबा का मज़ार भी है, वहाँ की सैर करवाएंगे आप लोगों को। और फिर जाएंगे, जैसे आप पीर बाबा का मज़ार क्रॉस करेंगे और ऊपर जाएंगे मिंगौरा की साइड पर आप पहुंचने से पहले बहुत ही दुश्वार गुज़ार रास्ता है, और वहाँ बहुत बेहतरीन स्पॉट है जो कि स्वात और बहरैन इन जगहों से बहुत बेहतरीन इलाका है। लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है, और रोड का जो हालात है वो बहुत मुश्किल हैं। आप चूड़ी गाड़ी पर सफ़र करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगे, तो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। अभी बुनेर का रास्ता स्टार्ट हुआ है, तो बड़ा मुश्किल गुज़ार रास्ता है बुनेर का, चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। अभी रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम आपको दिखाएंगे ज़िला बुनेर। तो आपने हमारे साथ जाना है ज़िला बुनेर, और वहाँ के ख़ूबसूरत मक़ामात आपको हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपने हमारे साथ रहना है। रास्ते में एक खूबसूरत आबशार आती है, यहाँ आप अपनी गाड़ी को ठंडा भी कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। और यहाँ ज़िला बुनेर के रास्ते में आपको खूबसूरत मक़ामात मिलेंगे, खूबसूरत पहाड़ियाँ मिलेगी, बहुत बड़ी चौड़ाई होगी। यहाँ आप चढ़ेंगे रोड के ऊपर, आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो बेहतरीन लोकेशन होंगी, आप देख भी सकते हैं। हवा भी बहुत ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आप बुनेर पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह मौसम भी बहुत ज़्यादा तब्दील होगा। तो हम अभी बुनेर की साइड पर निकले हैं, और बहुत बेहतरीन पहाड़ी सिलसिला है और बहुत बेहतरीन लोकेशन। इंशाल्लाह फाइनली हम बुनेर पहुंच चुके हैं, और अभी कुछ ही लम्हों में हम पीर बाबा की मज़ार तक पहुंचेंगे। वहाँ आपको दिखाएंगे पीर बाबा का मज़ार, जो कि बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। खैबर पख्तूनख्वा के सभी इलाक़ों से लोग पीर बाबा के मज़ार को आते हैं, वहाँ की सैर भी करते हैं और वहाँ दुआएं भी करते हैं। ये है पीर बाबा का मज़ार, जो कि बहुत ज़्यादा क़दीम इमारत है, और बचपन में हम यहाँ आया करते थे अपने बड़ों के साथ। ये बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ जो दूर दूर इलाक़ों से लोग आए हुए हैं पीर बाबा की मज़ार। ये आप देख सकते हैं बैरूनी रास्ता, और ये अंदरूनी जो मज़ार है, इसके अंदर के जो
विजुअल हैं, जो तस्वीर हैं, जो वीडियो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर इलाक़ों से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के दूर दराज इलाक़ों से लोग मिन्नतें और दुआएं मांगने के लिए पीर बाबा के मज़ार पर आते हैं। पीर बाबा के मज़ार खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही मशहूर है और ज़्यादातर लोग यहाँ पीर बाबा के मज़ार में आते हैं। पीर बाबा के मज़ार में पंखे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सर्द और ठंडी हवाएं लगती हैं और बहुत बेहतरीन माहौल यहाँ होता है। ज़्यादातर लोग वो आप देख सकते हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं और आराम कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तस्वीरें भी निकाल रहे हैं, कुछ अपने वीडियोस भी बनवा रहे हैं और कुछ लोग दुआएं भी कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। औरतों के लिए दूसरा साइड जो है पीर बाबा के मज़ार का दूसरा साइड मुख्तत है। यहाँ से अभी हम निकलने लगे हैं पीर बाबा के मज़ार से, और पीर बाबा के मज़ार से आगे जो सैर के लिए, तफरीह के लिए जो जगह है वहाँ हम बस निकलने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे यहाँ छोटे छोटे दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद छोटी दुकानें जहाँ पर हाथ से बने हुए बहुत खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, जो कि बच्चे और बड़े सभी ख़रीदते हैं बहुत शौक़ से। दुकानों पर मौजूद बुनीर की सौगात मौजूद है। बुनीर में जो भी चीज़ें मशहूर हैं, यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके लिए खिलौने अवेलेबल हैं, हाथ से बने हुए खिलौने भी अवेलेबल हैं। और यहाँ बच्चे अभी खेल रहे हैं, खेल कूद और तफरी के लिए भी बहुत ज़्यादा सामान अवेलेबल है। बुनीर से आप जैसे ही मज़ार से आगे निकलेंगे तो उस रोड पे आपने आगे जाना है। आगे दो मुकाम किसी से पूछ लें कि सैर व तफरीह के लिए आगे दो मुकाम हैं जो रास्ता मिंगौरी की साइड पर निकलता है, लेकिन आपने बहुत ही स्लो मोड में जाना है, क्योंकि इससे आगे रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो आपने फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही जाना है, क्योंकि आगे आपने 20 या 10 रफ्तार से ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि इसके साथ ही एक छोटा सा रोड शुरू होता है जो कि बहुत ही ख़राब है और बहुत खस्ता हालत में है। आप इस रोड को देख सकते हैं, रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और इस पर आप 10 से 15 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक बेहतरीन मुकाम आपको मिलेगा, जहां आप खाना भी पका सकते हैं, वहां बैठ भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा वहां लगती है, जो कि स्वात, मिंगौरा वग़ैरह से बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ज़्यादातर दूसरी वहां से मिंगौरा की साइड से भी एक रास्ता इसी जगह तक आता है। तो ज़्यादातर मिंगौरा स्वात के लोग अपने लोग ही इन जगहों पर आते हैं और इन जगह की से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमारा प्लानिंग यही है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है खाना पकाने के लिए, लेकिन अभी हम वहाँ जाके ही खाना पकाएंगे। रोड को आप देख सकते हैं, रोड की खस्ता हालत, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सेकंड गियर पे आपने जाना है, गाड़ी आपकी पीछे आएगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि बस स्लो स्पीड में कटो और सब कुछ बचा के आपने गाड़ी को आगे लेके जाना है। और अभी मुलाहिज़ा कीजिए, कुछ ही लम्हों में आप खूबसूरत मुकाम तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह।
دا ټیم کې منګه د پیر بابا نه بره راختي بونیر کې او بره راختي دې خوا د بونیر نه اوس چې کوم دی روټ وتی دی دغه ته منګورې ته به اوس رسو. خو ملګري دی پخلی کوي، ډېر بهترین ځای دی، ډېر بهترین، ډېر زبردست انوایرمنټ دی پکې، ډېر بهترین ځای دی، یخه یې هوا لګي او غوړ غرونه دي، ډېر بهترین غرونه دي. لکه عزیز بسمل ته دا ویډیو ونه ښایي ظالمانو. بابا عزیز بسمل ته دې شي نه خبر نشي بابا. عزیز بسمل کو خبر شنو په موټرسایکل باندې کې خبر روان شي کنه. عزیز بسمل مونږ ته نه رارسي بابا. لکه چې مونږ ډېر لرې یو. اوس نشي رارسېدی عزیز بسمل کار نه دی. इस खूबसूरत मुकाम पर 1 घंटा गुजारने के बाद हमने यहाँ खाना पकाया, इसके बाद खाना खाया और चाय भी पकाई और चाय भी पी ली. तो इसके बाद हम मिंगवरा की साइड पर रवाना हो गए. आगे भी खूबसूरत मुकामात है, आप लोगों को दिखाएंगे. ये रास्ता अभी मिंगवरा को जाता है, इस पर 30 मिनट का सफ़र है. 25 से 28 किलोमीटर ये रास्ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब है. जिस तरह आप स्वात के हदूद में दाखिल होंगे तो वहाँ रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बुनीर की साइड पर रास्ता इंतहाई ही ख़राब है. अपने गाड़ी को स्लो चलाना है और आहिस्ता आहिस्ता जाना है, क्योंकि फिर आपकी गाड़ी में मसाइल आएंगे और फिर यहाँ कोई भी मिस्त्री आपको नहीं मिलेगा.
जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते में बारात भी आ गई है, मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बारात भी जा रही है इस रास्ते पर किसी गांव में। तो ये बहुत खूबसूरत लम्हे थे जो हमने एंजॉय किए, बहुत बेहतरीन माहौल में। ये बारात पता नहीं ईद के दिन कहाँ जा रही थी, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ये लोग जा रहे थे, मुहज़्ज़ब तरीके से, बहुत ख़ामोश तरीके से चंद ही गाड़ियों में बारात लेके जा रहे थे अपने कहीं इसी के करीब किसी गांव में। रास्ता भी बहुत ख़राब था लेकिन बड़ी स्मूथ तरीके से ये बाराती जा रहे हैं। खामोशी है, ना शोर है, ना किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, ना चीखें निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज से ये बारात आपने देखी जो कि अपनी बहुत ही दूर दराज इलाक़ों से होके डायरेक्ट मिंगौरा पहुंच गए हैं और अभी दरिया स्वात में नहाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, बल्कि नहा रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, दरिया स्वात के किनारे गर्मी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ दरिया स्वात और इससे मुल्हक़ जो इलाक़ा है यहाँ नहर में नहा भी रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। पहली बार मोटरवे की साइड से स्वात से आ रहे हैं, मर्दान ज़िला मर्दान पहुंच रहे हैं, तो मोटरवे को भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत बेहतरीन मोटरवे बनाई गई है जो कि आपको चंद ही लम्हों में मर्दान या आपको झंडे के मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। हम चूँकि तख्ताबाई जा रहे हैं वापसी पर, तो हमें बख्शाली के मुकाम पर यहाँ इस मोटरवे से उतरना है और बहुत बेहतरीन टनल जो बनाए गए हैं, बहुत स्पीड के साथ आप इससे जा रहे हैं और गाड़ी ख़ुद भी पीछे से जो चढ़ाई है, आप पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं तो गाड़ी का भी स्पीड के साथ इस मोटरवे पे आप 1 घंटा या 30-40 मिनट में आप मर्दान पहुंच सकते हैं। बहुत बेहतरीन टनल बनाए गए हैं, तो बहुत बेहतरीन मोटरवे के साथ आप जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं।